धनी कौन है? क्या वह जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं? नहीं, धनवान वह है जो जिस हाल में भी हो पूर्ण संतोष में जीता है। फिर दरिद्र कौन है? क्या वह जिसके पास पैसे नहीं हैं? नहीं, दरिद्र वह है जिसकी तृष्णा अधिक है। गरीब वह तो है ही कि जिसके पास खाने पीने को नहीं है, मगर वह उससे भी बड़ा गरीब है जिसके पास खाने पीने की तो बेशुमार सामग्री है, पर मनपसंद का कुछ भी खा पी नहीं सकता। नसरुद्दीन दिल्ली जा रहा था। दोस्तों ने कहा जरा संभल कर रहना, वहाँ हर चीज के दुगने दाम बताए जाते हैं। दिल्ली पहुंचा, छाता लेने एक दुकान पर गया। पूछा, भाई छतरी का क्या दाम है? दुकानदार बोला 100 रुपये। मुल्ला को दोस्तों की बात याद आई, हर चीज के दुगने दाम। बोला 50 में दोगे? दुकानदार बोला 80 में दूंगा। मुल्ला 40 में लूंगा। दुकानदार, अच्छा ना मेरी न तेरी 60 में। मुल्ला, मैं तो 30 दूंगा। अब तो दुकानदार चिढ़ गया और गुस्से में बोला मुफ्त में ले लो। मुल्ला ने कहा, बड़े मियाँ तब तो एक नहीं दो लूंगा। आदमी का मन भी ऐसा ही है। सुखी रहना है तो अपनी नजर किसी हवेली पर नहीं, गरीब की झोपड़ी पर रखिए। झोपड़ी वाला अपनी नजर फुटपाथ पर रखे और फुटपाथ वाला किसी अंधे लंगड़े पर। अपने से छोटे पर नजर रखोगे तो बड़े सुख भोगोगे और बड़े पर नजर रखी की गए काम से फिर सुख की घड़ियां कितनी जल्दी बीत जाती हैं, जबकि दुख की रातें काटे नहीं करती। पत्नी के संग रात कब गुजर जाती है पता नहीं चलता, और मुर्दे के संग रात गुजारना पड़े तो कभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दें तो बुरा न मानना बल्कि सोचना, गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेंगे। और कभी छोटों से कोई गलती हो जाए तो ये सोचकर उन्हें माफ कर देना कि गलतियाँ छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। भूल से घबराए मत, भूल उन्हीं से होती है जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। सत्यम शिव सुंदरम में से आज सत्यम और शिव तो गायब हो गए हैं, अब सिर्फ सुंदर ही शेष बचा है। आज ओल्ड से ओल्ड आदमी को भी लेटेस्ट से लेटेस्ट फैशन चाहिए। हमारे समाज में स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार की बात कही गई है, किंतु जब से श्रृंगार फैशन बन गया है तब से वह बाजारू हो गया है। श्रृंगार और फैशन में उतना ही अंतर है जितना कि झरने के पानी और मिनरल वाटर में। वस्त्र भी श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण अंग है। वस्त्र तन ढकने के लिए होता है, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि वस्त्र के मामले में कैसा फैशन आया है। सोमवार से रविवार तक 7 वार होते हैं, लेकिन ये तो सप्ताह के 7 वार हुए। मैं एक 8वां वार भी बताता हूँ, वह है परिवार। 7 दिन मिलते हैं तो सप्ताह 30 दिन मिलते हैं तो माह 12 माह मिलते हैं तो साल बनता है। यही मेल मिलाप परिवार के साथ भी लागू होता है। आज परिवार का मतलब हम दो हमारे दो रह गया है, इसमें माँ बाप नहीं आते, जबकि फैमिली का अर्थ है एफ मतलब फादर और ए का मतलब अन और एम का मतलब मदर और आई का मतलब मे और एल का मतलब लव और वाई का मतलब यू। मेरा कहा माने तो आप अपने घर के सामने एक कचरा पेटी और दरवाजे पर एक खूंटी जरूर गाड़ कर रखिए। वह इसलिए कि रात को जब आप दुकान से आए तो बाहर के किचकिच का कचरा कचरा पेटी में डाल दें और दिन भर की झंझटों को खूंटी पर टांग दें और फिर तनाव मुक्त होकर मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करें। एक बात तय है कि काम पर जाओगे तो वहां कोई ना कोई मुश्किल आनी ही है, पर उन मुश्किलों से तुम्हारी पत्नी और बच्चों का क्या लेना देना। खेलना छोड़ दो। 30 के हो जाओ तो आंखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। 40 के हो जाओ तो रात में खाना छोड़ दो। 50 के हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो। 60 के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो। 70 के हो जाओ तो बिस्तर पर सोना छोड़ दो। 80 के हो जाओ तो लस्सी पीना छोड़ दो। 90 के हो जाओ तो और जीने की आशा छोड़ दो। 100 के हो जाओ तो दुनिया को ही छोड़ दो। 40 साल तक भले खाने के लिए जिएं, मगर याद रखें 40 साल के बाद सिर्फ जीने के लिए खाएं।
क्योंकि 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसलिए 40 के बाद व्यक्ति को अपने यथार्थ और परमार्थ के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। किसी स्त्री के पति बन जाओ तो इधर उधर मुंह मारना छोड़ दो। बच्चों के बाप बन जाओ तो बचपन के सब खेल छोड़ दो। दादाजी बन जाओ तो दादागिरी करना छोड़ दो और परदादा बन जाओ तो दुनिया को ही छोड़ दो। कुछ लोग हैं जो संत मुनियों के पास जाते हैं और कहते हैं, मुनिश्री मेरा हाथ देख लीजिए। मैं कहता हूँ संत मुनियों को अपना हाथ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बस संत मुनियों का हाथ अपने सिर पर रखवा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उनके चरण कमल की वंदना कीजिए, जिससे उनके नयन कमल आप पर पड़ेंगे और वे अपने कर कमल आशीष प्रदान करेंगे, जिससे तुम्हारा मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठेगा। धरती की कोई इच्छा नहीं होती कि कोई मुझे एक दाना भी दे, फिर भी धरती को कोई 4 दाना भी देता है तो धरती उसे 1000 गुना करके देती है। संत चमत्कार नहीं करते। संत के मन में कोई इच्छा नहीं होती कि मैं चमत्कार करूं, लेकिन संत के चरित्र के प्रभाव से खुद ब खुद चमत्कार हो जाता है। संसारी अपने स्वभाव को छिपाता है और प्रभाव को दिखाता है, जबकि सन्यासी अपने प्रभाव को छिपाता है और स्वभाव को दिखाता है। प्रणाम। 3 अक्षरों का ये शब्द देखने, पढ़ने और बोलने में जितना साधारण दिखता है, वास्तव में वह उतना ही असाधारण है। प्रणाम का परिणाम है कि वह बिगड़े हुए काम सुधार देता है और सुधरे हुए काम को मुकाम पर पहुंचा देता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि जो माँ बाप गुरु और प्रभु के समक्ष घुटने टेकता है, उसे फिर कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ते। भगवान प्रभुदेव कर्मयुग और धर्मयुग के प्रणेता थे। असी मसी कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य के मंत्रदाता थे। धर्म और संस्कृति के विकास यात्रा के पुरोधा थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रवर्तक थे। भगवान महावीर जैन धर्म के स्वर्ण मंदिर के शिखर हैं, तो ऋषभदेव इसकी नींव हैं। भारत कभी विश्व गुरु रहा है, तो इसकी एक वजह ऋषभदेव भी हैं। भारत कभी विश्व का गुरु था। भारत की आध्यात्मिक शांति के आगे हर महाशक्ति को झुकना होगा। भारत शब्द का मतलब है जो प्रकाशमान है। भारत चमक रहा है क्योंकि सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है। भारत के पास सब कुछ है, इसके बावजूद यहाँ के लोग पश्चिमी संस्कृति की नकल करने में लगे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अपने नौजवानों को अपनी जड़ों से जोड़ना है। जड़ों से जुड़कर ही हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को संवार सकते हैं। परायों के साथ जीना जितना आसान है, घर परिवार के साथ जीना उतना ही मुश्किल है। घर में जीने का अर्थ केवल यह नहीं कि हम ईंट पत्थर और चूने से बने मकान में जिएं। घर के साथ जीने की पहली शर्त है कि हम अपने भीतर आत्मीयता और सहज स्नेह का विस्तार करें। जिस घर में 3 पीढ़ियां एक साथ बैठकर भोजन और भजन करती हैं, वह घर धरती पर साक्षात स्वर्ग है। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है, इसलिए अगर हमेशा के लिए अपना भला चाहते हो तो मांसाहार और मदिरापान से दूर रहो। इस झूठी दुनिया के ऐशो आराम पर भरोसा मत करो। पत्नी, पुत्र और पड़ोसी कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं। इस दुनिया ने तुम्हारे जैसे कई आदमियों को बनाया और बिगाड़ा है। जिस वक्त मौत आती है, उस वक्त तख्त पर दम तोड़ने वाले बादशाह और तख्त पर सांस तोड़ने वाले अदने से भिखारी में कोई फर्क नहीं रहता। आदमी तो वैसा ही है जैसा तुम्हारा टीवी। टीवी पर सब चैनल उपलब्ध है, सिर्फ रिमोट का बटन दबाने की देर है। जो चैनल तुम्हें देखना है उसका नंबर दबा दीजिए, चैनल हाजिर। जिंदगी भी एक टीवी है जिस पर पुण्य का चैनल भी उपलब्ध है और पाप का भी। भाव बदलते ही एक क्षण में चैनल भी बदल जाता है। पुण्य से पाप और पाप से पुण्य के चैनल पर आने में वक्त नहीं लगता। शेर अपनी मान से बाहर आया और जंगल में टहलने लगा।
रास्ते में खरगोश मिला। शेर ने पूछा, जंगल का राजा कौन है? आप ही तो हैं। शेर खुश हुआ और आगे बढ़ा। एक भेड़िया मिला। पूछा, जंगल का राजा कौन? श्रीमान, आप ही तो हैं। शेर फिर खुश हुआ, आगे बढ़ा। हाथी मिला। शेर ने फिर वही सवाल किया तो हाथी ने शेर को अपनी सूंड में लपेटा और दूर फेंक दिया। अब शेर का हाल बेहाल था। बोला, ये भी कोई बात है? अगर आपको नहीं पता तो मत बताइए, पर नाराज होने की क्या बात है? भाषण से नहीं, आचरण से समझाना श्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति में सम्यक दृष्टि की चेतना जाग जाती है, वह दुनिया का बादशाह बन जाता है, और जिसका दृष्टिकोण मिथ्या बना रहता है, वह सब कुछ पाकर भी भिखारी बना रहता है। तुम भले 4 दिन जियो, लेकिन शहंशाह बनकर जियो। भिखारियों की तरह मत जियो, जिनकी सब इच्छाएं खत्म हो गईं, और जिन्हें अब कुछ नहीं चाहिए, वे ही सही मायने में शहंशाह हैं। जो इच्छाओं का दास है, वह तो दासों का भी दास है। भारत का अध्यात्म कहता है, यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ तक कि यह शरीर भी अपना नहीं है। अपने लिए कोई अपना नहीं है, ये सच है, मगर यह भी सच है कि सेवा के लिए सभी अपने हैं। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, परंतु सेवा करने के लिए पूरा संसार अपना है। सबके लिए सुख चाहने से अपने को सुख जल्दी मिलता है। अपने लिए लाभ की चाहत है तो दूसरों का भला करते चलो, कारण कि लाभ शब्द को पलट दे तो भला ही तो बनता है। वस्तुएं तुम्हें छोड़ दे तो मौत है, और तुम वस्तुओं को छोड़ दो तो मोक्ष है। जो बार बार आए वह मौत है, जो एक बार आए वह मोक्ष है। मौत भोगी को आती है, मोक्ष योगी को होता है। भोगी को मौत छोड़ती नहीं है और योगी को मौत छेड़ती नहीं है। पुराने वस्त्र शरीर उतारकर नए वस्त्र धारण करना मौत है, और पुराने वस्त्र उतार फेंकना और फिर नए धारण न करना मोक्ष है। मौत को मौत आ जाना ही मोक्ष है। कोई तुम्हारा प्रिय दुनिया से चल बसे तो ज्यादा शोक न करना, बस प्रकृति के इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करना कि यह तो एक न एक दिन होना ही था। धैर्य से काम लेना, इस अभाव को हिम्मत से झेलना, सोचना उनकी सिर्फ देह परिवर्तन हुआ है, आत्मा तो शाश्वत है। हमारा उनका बस इतना ही संयोग था। सोचना हमारे रोने धोने से जाने वाला आ तो नहीं सकता ना। सब्र रखिए, समय का अंतराल हर जख्म को भर देता है। भोग में संतोष रखिए, भोजन में संतोष रखिए, संसार सुख में संतोष रखिए, संपत्ति में संतोष रखिए, किंतु भक्ति में लोभ रखिए। जिसे भक्ति में संतोष होता है उसकी भक्ति कच्ची है। भक्ति में तड़प तो हो लेकिन तनाव नहीं। भक्ति में बड़ी शक्ति है। जिसने भरपेट भोजन किया है उसे 4-6 घंटे भूख नहीं लग सकती। ऐसे ही जिसने सच्चे मन से प्रभु की भक्ति की है उसका मन भी 4-6 घंटे पाप में नहीं जा सकता। किसी नए पंथ या धर्म का सृजन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं दुनिया में कोई नया पंथ देने नहीं आया हूँ, बल्कि लोगों को पांव देने आया हूँ ताकि वे धर्म पथ पर चल सकें। लोगों को पंथ देने आया हूँ ताकि वे उन्मुक्त होकर उड़ सकें। इन कड़वे प्रवचनों का मकसद लोगों के दिलों को प्रभावित करना नहीं है, वरन लोगों के दिलों को प्रकाशित करना है। मैं किसी का मजहब नहीं, बल्कि मान्यता बदलने आया हूँ। एक सेठ बीमार था, दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। आखिर वह हकीम लुकमान से मिला। लुकमान ने कुछ गोलियां दी और कहा, इन्हें दिन में 3 बार अपने माथे के पसीने में पिघलाकर खा लेना। सेठ कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, बड़ी चमत्कारी दवा है। लुकमान हंसा और बोला, दवा क्या उपलों की राख थी, पर उसे 3 बार माथे पर पसीना लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। ये चमत्कार उसी पसीने का है। सच्ची नींद और सच्चा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए। कई तरह के दान में एक रक्तदान भी है। रक्तदान एक पुण्य कार्य है।
खून देने से कम नहीं होता, फिर बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम बाल काटते हैं और फिर बढ़ जाते हैं, हम नाखून काटते हैं और फिर बढ़ जाते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं और फिर बढ़ जाता है। खून देने से तुम्हारा तो कुछ घटता नहीं है। हाँ, किसी मरते हुए को नई जिंदगी जरूर मिल जाती है। रक्त पानी बने इससे पहले उससे किसी की जिंदगानी बना दो। याद रखें, जीते जी रक्तदान, जाते जाते देहदान, जाने के बाद नेत्रदान। लेना ही लेना लोभ है, देना ही देना त्याग है, लेना भी देना भी सहयोग है, लेना ही लेना पशु धर्म है, लेना देना मनुष्य धर्म है, देना ही देना ये संत धर्म है। दुनिया का नियम है, जो लुटाओगे वही लौट कर आएगा। जो ठगता है वो खुद भी ठगा जाता है, जो देता है वही पाता है। जरा देकर तो देखो, मांगने पर देना अच्छा है, लेकिन जरूरत समझकर बिना मांगे देना और भी अच्छा है। जरूरत पाप नहीं है, जरूरत से ज्यादा रखना पाप है। आदमी धीरे धीरे आसमान में पहुंच रहा है। बेंगलोर में 20 मंजिला इमारत पर पहुंच गया है। दिल्ली में 30 मंजिला, मुंबई में 40 मंजिला, लंदन में 100 मंजिला इमारत पर पहुंच गया है और अमेरिका में तो चांद पर ही पहुंच गया है। आदमी हर पल ऊंचे से ऊंचा जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि ऊंचे लोग ऊंची बेईमानी। अगर हम इन ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले इन तथाकथित ऊंचे ऊंचे लोगों को सुधार सकी, तो देश और दुनिया का कायापलट ही हो जाएगा। अगर आप मुझ तरुण सागर का कहा माने, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अपने मित्र, चित्र और चरित्र को हमेशा रखें पवित्र, क्योंकि यही है जिंदगी का असली इत्र। आपको पता है कि चरित्र के पतन में प्रायः गलत मित्रों और गलत चित्रों का हाथ होता है। गलत मित्र और गलत चित्र चरित्र को नष्ट करने वाला अमोल शस्त्र है, अथवा यूं कहो कि कभी खाली न जाने वाला ब्रह्मास्त्र है। जिंदगी में 3 चीजों का अर्जन जरूर करें, बचपन में ज्ञान का, जवानी में संपत्ति का और बुढ़ापे में पुण्य का। बचपन अध्ययन के लिए है, जवानी अर्जन के लिए है और बुढ़ापा आत्मचिंतन के लिए है। किसी छात्र ने पूछा कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जिस क्लास में है, स्कूल की पढ़ाई के अलावा उतने घंटे। 10वीं में हो तो 10 घंटे, 12वीं में हो तो 12 घंटे। एक बार सीए कर लो तो जिंदगी एसी में कटेगी। आंख बड़ी नालायक है, अनर्थों की जड़ मनुष्य की आंख ही है। आंख बिगड़ती है तो मन बिगड़ता है, मन बिगड़ता है तो वाणी बिगड़ती है, वाणी बिगड़ती है तो व्यवहार बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। सीता को देखकर रावण की आंख बिगड़ी तो उसका मन बिगड़ गया, फिर वाणी बिगड़ी, फिर व्यवहार बिगड़ा, फिर रावण का जीवन ही बिगड़ गया। संत और सैनिक को सोने मत देना, अगर ये सो गए तो समाज और देश का भाग्य सो जाएगा। और पापी इंसान और भ्रष्ट नेता को जागने मत देना, क्योंकि ये जाग गए तो समाज व देश का अमन चैन खो जाएगा। जिस देश का संत व सिपाही जागरूक और ईमानदार होगा, वह देश कभी भी नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकता। जागरूक संत और ईमानदार सिपाही ही देश को अमन चैन दे सकता है। जो केवल अपना भला चाहे वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहे वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहे वह श्री कृष्ण है। केवल अपना भला चाहने वाला पापात्मा है, अपनों का भला चाहने वाला पुण्यात्मा है, और सबका भला चाहने वाला परमात्मा है। दुर्योधन पापात्मा है, युधिष्ठिर पुण्यात्मा है और श्री कृष्ण परमात्मा है। सोचिए आप क्या हैं? मेरा मानना है कि सही मायने में देश के 2 ही दुश्मन हैं, एक तो कामचोर और दूसरा रिश्वतखोर। अब राजनीति में शरीफ लोगों के लिए जगह घटती जा रही है। जो शरीफ होता है वह नेता नहीं बन पाता, और गलती से बन जाता है तो टिक नहीं पाता। टिक भी जाता है तो केवल धृतराष्ट्र की भूमिका निभा पाता है।
यदि कोई पति पत्नी अपने घर एक होनहार बेटा चाहते हैं तो उन्हें संयम और मर्यादा में रहना होगा। तपस्वी पति पत्नी के घर ही ऐसा होनहार बेटा पैदा होता है। जिस घर में पति पत्नी सारे दिन ताश चौपड़ खेलते हैं, क्लब में जाकर डांस करते हैं और शराब पीते हैं, उस घर में दुशासन और दुर्योधन ही पैदा होंगे। अगर बेटा शराबी है, चोर उचक्का है, तो इसके लिए 50% दोषी माँ बाप भी हैं। आज स्टेटस बड़ी चीज है। पहले लोग अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए दरवाजे पर हाथी पालते थे, फिर घोड़े पालने लगे, आजकल कुत्ते पाल रहे हैं। कुत्ता आज स्टेटस सिंबल बन गया है। पहले घर में कोई कुत्ता ना घुस आए इसके लिए हम एक आदमी रख लेते थे, आज घर में कोई आदमी ना घुस आए इसके लिए एक कुत्ता रख लेते हैं। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। घर में काम के परमाणु घूमते रहते हैं और मन बिगाड़ते हैं। 50 साल की उम्र हो जाए तो साल भर में महीने भर के लिए घर छोड़ दीजिए, तीर्थ पर जाइए, सादा भोजन करिए और प्रभु से कहिए कि नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर तुम युवा हो तो भले ही घर पर रहो, पर छुट्टी के दिन सेवा सत्संग करना मत भूलो। छुट्टी मिले तो छुट्टल सांड की तरह मत बनो, बैठकर भजन करो, सेवा कार्य करो। व्यापार में नुकसान हो जाए तो जी मत जलाना, सोचना अन्याय का धन घर में आया होगा, अच्छा हुआ चला गया। बिल्ली दूध पी जाए, कुत्ता रोटी खा जाए तो सोचना जिसके भाग्य का था ले गया। कोई कुछ कड़वा कह दे तो बुरा मत मानना, सोचना बड़े हैं, अपना समझ कर ही तो कह रहे हैं। कोई बुराई कर दे तो दिल को छोटा न करना, सोचना शब्द कहाँ चिपकते हैं। सामने वाला गुस्से में हो तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर फूं फां करके खुद ही ढीला पड़ जाएगा। आंख बड़ी नालायक है। अनर्थों की जड़ मनुष्य की आंख ही है। आंख बिगड़ती है तो मन बिगड़ता है, मन बिगड़ता है तो वाणी बिगड़ती है, वाणी बिगड़ती है तो व्यवहार बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। सीता को देखकर रावण की आंख बिगड़ी तो उसका मन बिगड़ गया, फिर वाणी बिगड़ी, फिर व्यवहार बिगड़ा, फिर रावण का जीवन ही बिगड़ गया। संत और सैनिक को सोने मत देना, अगर ये सो गए तो समाज और देश का भाग्य सो जाएगा। और पापी इंसान और भ्रष्ट नेता को जागने मत देना, क्योंकि ये जाग गए तो समाज व देश का अमन चैन खो जाएगा। जिस देश का संत व सिपाही जागरूक और ईमानदार होगा, वह देश कभी भी नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकता। जागरूक संत और ईमानदार सिपाही ही देश को अमन चैन दे सकता है। जो केवल अपना भला चाहे वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहे वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहे वह श्री कृष्ण है। केवल अपना भला चाहने वाला पापात्मा है, अपनों का भला चाहने वाला पुण्यात्मा है, और सबका भला चाहने वाला परमात्मा है। दुर्योधन पापात्मा है, युधिष्ठिर पुण्यात्मा है, और श्री कृष्ण परमात्मा है। सोचिए आप क्या हैं? मेरा मानना है कि सही मायने में देश के दो ही दुश्मन हैं, एक तो कामचोर और दूसरा रिश्वतखोर। अब राजनीति में शरीफ लोगों के लिए जगह घटती जा रही है। जो शरीफ होता है वह नेता नहीं बन पाता, और गलती से बन जाता है तो टिक नहीं पाता। टिक भी जाता है तो केवल धृतराष्ट्र की भूमिका निभा पाता है। यदि कोई पति पत्नी अपने घर एक होनहार बेटा चाहते हैं तो उन्हें संयम और मर्यादा में रहना होगा। तपस्वी पति पत्नी के घर ही ऐसा होनहार बेटा पैदा होता है। जिस घर में पति पत्नी सारे दिन ताश चौपड़ खेलते हैं, क्लब में जाकर डांस करते हैं और शराब पीते हैं, उस घर में दुशासन और दुर्योधन ही पैदा होंगे। अगर बेटा शराबी है, चोर उचक्का है, तो इसके लिए 50% दोषी माँ बाप भी हैं। आज स्टेटस बड़ी चीज है। पहले लोग अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए दरवाजे पर हाथी पालते थे, फिर घोड़े पालने लगे, आजकल कुत्ते पाल रहे हैं। कुत्ता आज स्टेटस सिंबल बन गया है।
पहले घर में कोई कुत्ता न घुस आए इसके लिए हम एक आदमी रख लेते थे। आज घर में कोई आदमी न घुस आए इसके लिए एक कुत्ता रख लेते हैं। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। घर में काम के परमाणु घूमते रहते हैं और मन बिगाड़ते हैं। 50 साल की उम्र हो जाए तो साल भर में महीने भर के लिए घर छोड़ दीजिए, तीर्थ पर जाइए, सादा भोजन करिए और प्रभु से कहिए कि नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर तुम युवा हो तो भले ही घर पर रहो, पर छुट्टी के दिन सेवा सत्संग करना मत भूलो। छुट्टी मिले तो छुट्टल सांड की तरह मत बनो। बैठकर भजन करो, सेवा कार्य करो। व्यापार में नुकसान हो जाए तो जी मत जलाना। सोचना अन्याय का धन घर में आया होगा, अच्छा हुआ चला गया। बिल्ली दूध पी जाए, कुत्ता रोटी खा जाए तो सोचना जिसके भाग्य का था ले गया। कोई कुछ कड़वा कह दे तो बुरा मत मानना। सोचना बड़े हैं, अपना समझ कर ही तो कह रहे हैं। कोई बुराई कर दे तो दिल को छोटा न करना। सोचना शब्द कहाँ चिपकते हैं। सामने वाला गुस्से में हो तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर फूं फां करके खुद ही ढीला पड़ जाएगा। मैंने देखा कमरे की छत पर एक छिपकली उल्टी लटकी थी। पूछा क्या बात है, छत से उल्टी क्यों लटकी हो, नीचे क्यों नहीं आती? छिपकली ने कहा, मुनिश्री, इस छत को मैंने संभाल रखा है। अगर मैं यहाँ से हट गई तो ये छत नीचे गिर जाएगी। वह छिपकली और कोई नहीं, तुम ही हो। तुम भी तो इसी भ्रम में जी रहे हो कि इस घर गृहस्थी को मैंने संभाल रखा है। अगर मैं ना रहा तो सब गडमड हो जाएगा। याद रखें, किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता। मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, दुनिया में इस बात पर बहस चल रही है, लेकिन जीवन में मंगल है या नहीं इस बात की किसी को फिक्र नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि मंगल पर जीवन ढूंढने की बजाय जीवन में यदि मंगल ढूंढा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जीवन मंगल है, मगर हमारी नासमझी के कारण वह दंगल बना हुआ है। तुम नदी में नहाते हो, सैकड़ों टन पानी तुम्हारे सिर पर होता है, लेकिन उसका वजन मालूम नहीं पड़ता। परंतु जब पानी को घड़े में भरते हो और उसे अपना मानकर सिर पर रखते हो तो वह पानी भार हो जाता है। भार अपना मानने में है। संसार में रहना पाप नहीं है। भोजन में भजन को भूल जाना पाप है। चीजों को जरूरत के रूप में इस्तेमाल करो, उन्हें विलासिता के रूप में अपनाने की जरूरत नहीं है। जीवन एक भेलपुरी है, बर्फी का टुकड़ा नहीं, जिसमें कुछ खट्टा भी है तो कुछ मीठा भी। हमें ध्यान रखना होगा कि जिंदगी में सुख के साथ दुख का होना लाजमी है। दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन, यह शाश्वत नियम है। दिन ही नहीं टिकता तो रात कहाँ से टिकेगी? सुख ही नहीं टिकते तो दुख कहाँ से टिकेंगे? बुरे समय में बस यही याद रखें कि अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी ज्यादा समय रहने वाले नहीं हैं। अंधेरा गहरा हो जाए तो समझना सुबह होने को है। जीवन का एक एक पल अमूल्य है, इसे व्यर्थ की निंदा में मत गवा देना। आज बाजार बंद है, ऑफिस की छुट्टी है, तो ऐसा नहीं सोचना कि चलो कहीं घूम आते हैं, किसी होटल में चलते हैं और बढ़िया खाना खाते हैं। नहीं, ये समय की हत्या है। छुट्टी है तो कहीं मत जाओ, घर में ही बैठो और भजन करो। भजन में मन न लगे तो चादर तानकर सो जाओ, लेकिन किसी की निंदा बुराई मत करो। एक युवक कह रहा था, मैं परमात्मा के अलावा और किसी से नहीं डरता। मैंने कहा, भाई वाह, परमात्मा से भी क्या डरना, प्रभु तो परम शांत हैं। डरना है तो किसी शैतान से डरो, ओसामा बिन लादेन जैसे माफिया सरगना से डरो। परमात्मा से क्या डरना? डरना है तो पाप से डरो, प्रभु से क्या डरना? क्या कोई बच्चा अपनी माँ से डरता है? मैं तरुण सागर तुमसे यह नहीं कहता कि घर बाजार छोड़कर भाग जाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि 24 घंटे में से 23 घंटे 55 मिनट घर बाजार के लिए दे देना,
कोई हर्ज नहीं, पर 5 मिनट अपने लिए निकालना, ध्यान प्रार्थना के लिए भी निकालना। जिंदगी के आखिर में तुम पाओगे कि ध्यान में बैठकर तुमने जो समय गुजारा है सिर्फ वही बचा है, बाकी सब गंवा दिया। धर्म क्रूरता नहीं, करुणा है। आज धर्म के नाम पर संसार में जो हत्याएं और युद्ध हो रहे हैं वह धर्म नहीं, धर्म की लाश है। और जब तक इस लाश को घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक देश और दुनिया में सुख शांति नहीं होगी। हिंदुस्तान में 33 लाख देवी देवता हैं जिनकी सभी लोग पूजा करते हैं। देवी देवता सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, वरन उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। मन पर अंकुश रखने के लिए पतंग उड़ाना सीखिए। पतंगबाज जब हवा अच्छी होती है तो पतंग ढीली छोड़ देता है कि जाने दो कहाँ जाती है, मगर जब हवा कमजोर पड़ती है, पतंग नीचे आने लगती है, तब वह डोर खींच लेता है। इसी प्रकार जब तुम्हारा मन शुभ और पुण्य की ओर जाता है तो जाने देना, मगर जब बुराई और पाप की ओर जाने लगे तो उसे उधर से तुरंत खींच लेना। आज हर आदमी संघर्ष कर रहा है। सुबह से देर रात तक हर आदमी को संघर्ष से जूझना पड़ता है। संघर्ष कल भी था और आज भी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। आजादी के पहले जो संघर्ष था वह समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए था। आज जो संघर्ष है वह मैं और मेरा परिवार, बस इसके लिए है। हमें आदर्शों के लिए संघर्ष करना है। अकेला पैसा नहीं कमाना है, प्रसन्नता और प्रतिष्ठा भी कमाना है। अकेला पैसा तो वेश्या भी कमा लेती है। पहले मैं छोटे बच्चों को दीक्षा नहीं देता था, मगर एक दिन एक बच्चे के संकल्प के सामने मुझे झुकना पड़ा। हुआ यूं, मैं सोलापुर था। एक 14 साल के बच्चे ने गुरु दीक्षा लेने की जिद पकड़ ली। माँ बाप ने लाख समझाया मगर वह नहीं माना। माँ बाप बच्चे को मेरे पास लाए। जब मैंने समझाया कि अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर ले लेना, उसने कहा, मुनि जी, जब आप खुद 13 साल की उम्र में साधु दीक्षा ले सकते हो तो मैं 14 साल की उम्र में गुरु दीक्षा क्यों नहीं ले सकता। पत्नी और पैसा भक्ति के साधन है, भोग के साधन नहीं है। गृहस्थ जीवन में अकेला पुरुष हो या अकेली स्त्री समुचित भक्ति नहीं कर सकता। पुरुष को स्त्री की और स्त्री को पुरुष की जरूरत है। पति पत्नी का संबंध परमात्मा की भक्ति के लिए और संपत्ति सेवा के लिए है, न कि भोग के लिए। पुण्य के प्रभाव से अगर तुम्हें संपत्ति मिले तो अपनी सेवा के लिए भले ही नौकर रख लेना, लेकिन प्रभु की भक्ति, गुरु और माँ बाप की सेवा के लिए नौकर मत रखिए। सत्संग वेला में शिष्यों ने महावीर स्वामी से पूछा, प्रभु, यहाँ पाप तो कदम कदम पर होते हैं, सांस लेने में भी हिंसा है। ऐसी परिस्थिति में आप ही बताइए कि हम कैसे जिएं जिससे पाप न हो। हम कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे खड़े हों जिससे पाप का बंध न हो। महावीर ने कहा, होश से जियो, विवेक से चलो, ध्यानपूर्वक बैठो, जो कुछ भी करो होश को मत भूलो। अगर कोई कुत्ता तुम्हारा पीछा करे और तुम डर कर भागो तो वह तुम पर चढ़ जाएगा, तुम्हें काट लेगा, और अगर तुम हिम्मत से खड़े हो जाओ तो वह डर जाएगा, पीछे हट जाएगा। दुख भी एक कुत्ता है, इससे डरकर भागोगे तो ये तुम्हारा पीछा करेगा, और डटकर खड़े हो जाओगे तो वह खुद डर जाएगा। जो डर गया समझो वह मर गया, जो डट गया समझो वह सुपरहिट हो गया। प्रार्थना प्राणों से करो। प्राणों से की गई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना में प्राण जरूरी है। फल मिलने तक अपने मन को शांत रखें। अगर प्रार्थना का फल न दिखे तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रार्थना प्रभु को स्वीकार नहीं हुई। प्रार्थना प्रभु को स्वीकार हुई है, लेकिन फल तो समय पर ही मिलेगा। जमीन पर आज ही बीज डाला तो इसका यह मतलब तो नहीं कि फल भी आज ही आ जाए। बीज को वृक्ष बनने में और वृक्ष पर फल लगने में वक्त तो लगेगा ना।
महावीर पेड़ के नीचे ध्यानमग्न थे। पेड़ पर आम लटक रहे थे। वहीं कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। वे पत्थर फेंककर आम तोड़ने लगे। एक पत्थर महावीर को जा लगा और उनके सिर से रक्त बहने लगा। बच्चे डर गए, बोले, प्रभु हमें क्षमा करें, हमारे कारण आपको कष्ट हुआ है। प्रभु बोले, नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? महावीर ने बताया, पेड़ को तुमने पत्थर मारा तो इसने तुम्हें मीठे फल दिए, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, इसलिए मैं दुखी हूँ। मनुष्य के लिए शाकाहार है और शाकाहार के लिए मनुष्य है। कसाई को छुरी चलाते देख बकरे ने कहा, हरी घास खाने से मुझे ये सजा मिल रही है। तब मेरा मांस खाने वाले भाई, तेरा क्या हाल होगा? अपना पेट भरने के लिए किसी मूक प्राणी का पेट काटना पाप है। अगर तुम्हें गर्दन कटती हुई बकरे मुर्गी की हालत मालूम न हो तो जरा अपने गले में सुई चुभो कर देखो, पता चल जाएगा दर्द क्या होता है। भोजन में और सब कुछ हो, सिर्फ नमक ना हो तो भोजन बेकार है। मंदिर में और सब कुछ हो, सिर्फ मूर्ति न हो तो मंदिर बेकार है। अस्पताल में और सब कुछ हो, सिर्फ डॉक्टर न हो तो अस्पताल बेकार है। गाड़ी में और सब कुछ हो, सिर्फ ब्रेक न हो तो गाड़ी बेकार है। जीवन में और सब कुछ हो, सिर्फ मन की शांति न हो तो जीवन बेकार है। महावीर की वाणी है कि हर जीव को जीने का अधिकार है और वह इस अधिकार के साथ ही जन्म लेता है। जब हम इंसान दिन रात अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं तो जानवरों को भी जीने का हक मिलना चाहिए। 18वीं सदी में इंसानों को अधिकारों की बात समझ में आई। 19वीं सदी में गुलामों को उनके अधिकार मिले। 20वीं सदी में महिलाओं को उनके अधिकार मिले। तो अब 21वीं सदी में जानवरों को भी उनके जीने के अधिकार मिलने चाहिए। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। जब टीसी ने टिकट मांगा, उसने अपने कपड़ों की जेब में देखा लेकिन टिकट नहीं मिला। फिर सूटकेस खोला, देखा, टिकट नहीं मिला। फिर बिस्तर खोला, देखा, टिकट नहीं मिला। टीसी भला आदमी था, उसने कहा, रहने दीजिए, आप नेक इंसान मालूम पड़ते हैं, आप विदाउट टिकट थोड़ी न सफर करेंगे। वो व्यक्ति झुंझला कर बोला, विदाउट टिकट की चिंता कौन कर रहा है? मैं तो टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं ये जान सकूं कि मुझे जाना कहाँ है। ज्यादातर लोगों का यही हाल है। माँ बड़ी है या बेटा? ये प्रश्न पूछने पर दुनिया कहेगी माँ बड़ी है। ये सच भी है, लेकिन महावीर एक नए सत्य का उद्घाटन करते हैं। वे कहते हैं माँ बड़ी है। ये निर्विवाद सत्य है, लेकिन एक दृष्टि से बेटा बड़ा है। माँ छोटी है, ये भी सत्य है, कारण कि जब बेटा पैदा होता है तब बेटा ही पैदा नहीं होता, माँ भी पैदा होती है। वह स्त्री बेटा पैदा होने से पहले माँ नहीं थी और बेटा मर जाए तो भी माँ नहीं रहेगी। उसे माँ ये संज्ञा बेटा होने के कारण ही मिली है। महावीर स्वामी के संवत्सरण में श्रेणिक गया। उसे तीर्थंकर वाणी से पता चला कि उसे मरकर नरक जाना है। बड़ा निराश हुआ। अगले संवाद में उसने सुना कि वह नरक के बाद तीर्थंकर बनेगा। श्रेणिक ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, नरक जाना एक समस्या जरूर है, लेकिन मैं इसे पार कर जाऊंगा। वह आने वाले दुख और पीड़ा को भूल गया और मारे खुशी के हर्ष में उछल पड़ा। ये पॉजिटिव थिंकिंग का कमाल है। मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं, आपकी खुशनसीबी क्या है? मैं कहता हूँ, मैं इतना कड़वा बोलता हूँ, फिर भी लोग मुझे प्यार से सुनते और चुनते हैं। बस यही मेरी खुशनसीबी है। वरन सच्चाई तो यह है कि बेटा भी बाप की कड़वी बात सुनना पसंद नहीं करता। मैं कड़वा बोलता हूँ तो यह मेरा शौक नहीं है, वरन मेरी मजबूरी है। मैं सोए समाज को जगाने के लिए ठंडे पानी के छींटे मारता हूँ। गांधी जी से किसी वकील ने कहा, बापू, आप हर रोज प्रार्थना में जितना समय लगाते हैं, अगर आप यही समय समाज सेवा में लगाएं तो आप बड़ी सेवा कर सकते हैं।
बापू मुस्कुराए और बोले, वकील साहब, आप हर रोज घंटे 2 घंटे भोजन में लगा देते हैं। अगर यही समय आप अपनी प्रैक्टिस में लगाएं, तो आप बड़े वकील बन सकते हैं। वकील ने कहा, ये कैसे संभव है? बिना भोजन के शरीर नहीं चलेगा। बापू बोले, बस यही तो मैं कहता हूँ, बिना भोजन के तुम्हारा शरीर नहीं चलता और बिना प्रार्थना के मेरी आत्मा नहीं चलती। किसी ने पूछा, गुरु क्यों जरूरी है? मैंने प्रति प्रश्न किया, माँ क्यों जरूरी है? वे बोले, माँ न हो तो हम संसार में नहीं आ सकते। मैंने कहा, गुरु न हो तो हम मुक्त नहीं हो सकते। गुरु का मतलब फैमिली डॉक्टर। गुरु मन की चिकित्सा करता है। शिष्य के लिए गुरु का द्वार किसी भी मंदिर या मस्जिद की चौखट से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य के पास 3 चीजें हैं, तन, मन और धन। जो तन और धन को संभालता फिरता है वह संसारी है, और जो मन और जीवन को संभालता फिरता है वह संत है। संसारी को चिंता रहती है कि कहीं मेरा तन न बिगड़ जाए, जबकि संत को इस बात की चिंता रहती है कि कहीं मेरा मन न बिगड़ जाए। अपना तन अपने बीवी बच्चों को दे देना, अपना धन अपने कुटुंब कबीले को दे देना, लेकिन अपना मन सिवाय अपने प्रभु के और किसी को मत देना। संसार दुख नहीं है, संसार के प्रति जो आसक्ति है वह दुख है। मकान में आग लगी, पिता जोर जोर से रोने लगा। पड़ोसी ने कहा, यह मकान तो कल तुम्हारे बेटे ने बेच दिया था। पिता का रोना एकदम बंद हो गया। बेटा दौड़ता आया और बोला, पिताजी, मकान जल रहा है और आप? पिता ने कहा, लेकिन तुमने तो यह मकान बेच दिया है ना। पुत्र बोला, बेचने की बात चली थी मगर बिका नहीं। इतना सुनना था कि पिता फिर दहाड़ मारकर रोने लगा। अपनापन है इसलिए रोना आता है। महिलाओं में 4 आदतें होती हैं। झगड़ना, झगड़े में हार जाए तो रोना, रोते रोते थक जाए तो सोना, सोकर उठना, और पति से कहना, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। आज शादियां असफल हो रही हैं। इसकी वजह है सहन शक्ति का न होना। पति पत्नी का संबंध तो एक पवित्र संबंध है, और यह संबंध 4 बातों पर जिया जाता है, ट्रस्ट, विश्वास और टाइम, और टॉकिंग और टच। आप अमीर हैं, आपके घर नौकर चाकर हैं, तब भी आप 10 मिनट के लिए अपने हाथ में झाड़ू पकड़िए और एक कमरा जरूर बुहार डालिए। आप बड़े आदमी हैं, आपके पास गाड़ी घोड़ा है, तब भी आप मंदिर पैदल जाइए, नंगे पैर जाइए। ऐसा करने से आदमी का अहंकार टूटता है। आप रईस हैं, तब भी आप अपने 3 कपड़े खुद धोइए, अपना रूमाल, अपना अंडरवियर और अपने मोजे। दुनिया में किसी का भी आसन और शासन शाश्वत नहीं है। यहाँ सिर्फ धर्म का आसन और आत्मानुशासन शाश्वत है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा यहाँ के संत मुनियों और उनके आचरण के कारण है, न कि टाटा, बिरला या अंबानी के कारण। आज जो लोग पश्चिम का अंधानुकरण करने में लगे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि सूर्य पश्चिम का अनुकरण करता है तो उसका क्या हश्र होता है। संसार में नगद सुख कभी नहीं मिलता, हमेशा उधार मिलता है। तुम बच्चे थे तो सोचते थे बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, बड़े हुए तो अब सोचते हो बचपन में भी क्या मजे थे। अब जवान आदमी को बूढ़े सुखी लगते हैं, कहते हैं ओह क्या मजे की जिंदगी जीते हैं। और एक हम हैं कि सारे दिन गधा मजूरी करते हैं, इन्हें हर महीने पेंशन आ जाती है, घर बैठे खाते हैं। उधर बूढ़े कहते हैं जवानी में बड़ा मजा था, अब तो बुरा हाल है। यदि देश के संत मुनि एकजुट नहीं रह सकते तो वे समाज को एकजुट रहने की प्रेरणा कैसे दे सकते हैं? 2 डाकू एक साथ रह सकते हैं, 2 नेता एक साथ रह सकते हैं, तो 2 संप्रदाय के संत एक साथ एक मंच पर क्यों नहीं बैठ सकते? यदि संत मुनि एक साथ नहीं रह सकते तो इन पंथवादी संतों से बड़ा और कोई आतंकवादी नहीं है। कुछ व्यक्ति एक रात नाव में बैठे,
उन्हें नदी पार करनी थी। रात भर चप्पू चलाते रहे। सुबह हुई और देखा तो किनारा तो था, किंतु वह नहीं जहां पहुंचना था, बल्कि वही था जहां से चले थे, क्योंकि उन्होंने नाव की रस्सी जो किनारे के पेड़ से बंधी थी वह नहीं खोली थी। रात भर उद्यम किया पर व्यर्थ रहा। उसी प्रकार जब तक हम भी जीवन में बुराइयों की गांठ नहीं खोलेंगे तो हमारा भी भला होने वाला नहीं है। मेरी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन जिंदगी का सार इसी कठोर वाणी में है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम पट्टी कर दूं और उन्हें छोड़ दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि यह जरूरी है। बीमारी का लक्षण मिटाने से बीमारी नहीं मिटती। तुम्हें बुखार चढ़ा हो और ठंडे पानी में बैठ जाओ तो शरीर तो ठंडा हो जाएगा, साथ में तुम भी ठंडे हो जाओगे। लक्षणों का इलाज नहीं करना है, बल्कि बीमारी का इलाज करना है। शादी के बाद 6 महीने पति बोलता है और पत्नी सुनती है। 8 माह के बाद पत्नी बोलती है और पति सुनता है, लेकिन साल भर के बाद पति पत्नी दोनों बोलते हैं और पड़ोसी रामलाल सुनता है। विवाह नहीं हुआ एक दुख, विवाह हो गया 1000 दुख। सुकून की जिंदगी जीना है तो और सब करो, विवाह मत करो। नशा डाकू की तरह है, जो पकड़े जाने पर छोड़ता नहीं है। साधु को भिक्षा न दो तो वह चला जाएगा, पर डाकू नहीं जाएगा। डाकू तो लूट कर ही जाएगा। नशा भी लुटेरा है। बीड़ी हो या सिगरेट, दोनों स्लो पॉइजन है। सिगरेट क्या है? कागज में लिपटा हुआ थोड़ा सा तंबाकू, जिसके एक छोर पर तो आग होती है और दूसरे छोर पर एक बेवकूफ। श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कोई हंसने वाला नहीं था, जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं था, और मरे तो कोई रोने वाला नहीं था। फिर भी वे बांसुरी बजाते थे। फिर तुम क्यों रोते हो? लड़का कहना ना माने तो परेशान मत होना, बस उससे अपनापन छोड़ देना, सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी। शरीर से जू भी पैदा होती है, तो क्या तुम जू को अपनी मानते हो? कठिनाइयों से घबराए मत। रात से भयभीत हो गए तो सुबह कभी नहीं आएगी। मजबूती से आगे बढ़िए, बस सुबह होने को ही है। अपने मन को मजबूत कीजिए। कमजोर मन से यहाँ कुछ नहीं होता। याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया समझ लो उसकी नैया डूब गई, और जो मन से मजबूत हो गया समझ लो वह राजा बन गया। विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है, खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में, जबकि भारतीय संस्कृति कहती है कि जियो तो ऐसे जियो कि शांति से मर सको, और मरो तो ऐसे मरो कि मरकर भी याद रह सको। विदेशी जीवन मूल्य हमें सिर्फ लर्निंग और अर्निंग सिखाते हैं, जबकि भारतीय जीवन मूल्य लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग भी सिखाते हैं। जीवन की 72 कलाओं में जीने की कला सबसे महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों और युवाओं, बुढ़ापे से बचने के लिए चाहे 1000 उपाय कर लिए जाए, जवानी को बचाने के लिए चाहे लाख उपाय कर लिए जाए, तो भी जवानी जाती है और बुढ़ापा आता है। इसलिए बुजुर्गों, बुढ़ापे को भुना भुनाते हुए जीने की जय गुनगुनाते हुए जियो। युवाओं, जवानी को खाओ और पियो के साथ जीने की बजाय जियो, और जीने दो के साथ जियो। मैंने 500 का नोट दिखाकर पूछा, किसको चाहिए? सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर नोट को मोड़ा मरोड़ा, पूछा, अब नोट किसको चाहिए? सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर नोट को नीचे डालकर उसे पैरों से रौंदा, पूछा, अब नोट किसे चाहिए? अब भी बहुत से हाथ ऊंचे उठे। फिर नोट को फाड़ा, उसके 4 टुकड़े कर दिए और पूछा, अब किसे चाहिए? अब एक भी हाथ न उठा। ये बहुत उपयोगी पाठ है। जो अखंड है उसकी कीमत है, जो टुकड़ों में बंट गया उसे कोई पूछने वाला नहीं है। अति सुख अच्छा नहीं है। जीवन में एक आध दुख तो होना ही चाहिए। दुख से सद्बुद्धि आती है। अति सुख में आदमी होश खो बैठता है।
अति मान सम्मान प्राप्त हो तो भी अच्छा नहीं है। जो बहुत मान सम्मान चाहता है उसका पतन होता है। अति मान ठीक नहीं है, अति संपत्ति ठीक नहीं है और अति सुख भी ठीक नहीं है। मीठे के साथ नमकीन भी जरूरी है, वैसे ही सुख के साथ थोड़ा दुख भी जरूरी है। देश के नौजवानों से सिवाय इसके और कुछ नहीं कहना है कि जितना प्रेम तुम अपने कुत्ते से करते हो उसका 10वां हिस्सा प्रेम अपने बूढ़े माँ बाप पर बिखेर देना। बस उधर उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा, इधर तुम कुत्ता होने से बच जाओगे। अपने घरों में 4 कुत्ते रखना चाहो तो रख लेना, पर साथ में किसी गौशाला में एक गाय को संरक्षण भी दे देना। संसार का सबसे कठिन काम है स्वयं को बदलना। अमीर और विद्वान होना कठिन नहीं है, कठिन है अपने मन को जीतना। अमीर होना है तो सिर्फ 5 साल की साधना चाहिए, विद्वान होना है तो सिर्फ 10 साल की साधना चाहिए, डॉक्टर होना है तो सिर्फ 15 साल की साधना चाहिए, वैज्ञानिक होना है तो सिर्फ 20 साल की साधना चाहिए। लेकिन यदि अपने को जीतकर महावीर जैसा होना है तो जन्म जन्मांतरों की साधना चाहिए। भूल होना मानव की सहज प्रकृति है, भूल को सुधारना मानवीय संस्कृति है। भूल को भूल नहीं मानना मानवीय विकृति है। भूल कर भी कभी भूल न करे वह भगवान है, भूल करे और माफी मांगे वह इंसान है। भूल करे फिर भी भूल को स्वीकार न करे और भूल पर भूल करे वह शैतान है। भूल हो जाए तो घबराए मत, भूल उन्हीं से होती है जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। आज मिलावट का जमाना है, खाद्य पदार्थों और औषधियों में ही मिलावट नहीं चल रही है, विचारों और आदर्शों में भी मिलावट का काम जारी है। यहाँ तक कि हम जो सांस लेते हैं उसमें भी मिलावट है। सांस में ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। लोग कहते हैं आज ईमानदारी के साथ जी नहीं सकते। मैं कहता हूँ ईमानदारी के साथ जी नहीं सकते तो ईमानदारी के साथ मर तो सकते हैं। तुम्हें दर्पण में चेहरा देखना है तो दर्पण और तुम्हारे बीच में थोड़ा फासला जरूरी है। अगर बिल्कुल दर्पण से मुंह लगाकर खड़े हो जाओगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मछली को सागर देखना है तो सागर से थोड़ा फासला जरूरी है। सागर में रहकर मछली सागर को नहीं देख सकती। रेत पर डालोगे तो पता चलेगा कि सागर क्या होता है। जीवन को देखना है तो जन्म और मृत्यु के बीच थोड़ा फासला जरूरी है। समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य चारों हैं तो फिर धर्म ध्यान में देर क्यों? शुभ कार्य कल क्यों? आज क्यों नहीं? आज क्यों? अभी क्यों नहीं? याद रखें, समय को सामयिक बनाना है तो शुभ आज अभी और यहीं, अशुभ कल तभी और कहीं। मनुष्य वह है जो आज है, कल क्या था उसे भूल जाओ। अतीत का जिक्र न करो, भविष्य की फिक्र न करो। घर गृहस्थी को चलाना आसान नहीं है, समाज का अध्यक्ष बनकर समाज को चलाना आसान है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश को चलाना आसान है। देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को चलाना भी आसान है, लेकिन घर का मुखिया बनकर घर को चलाना आसान नहीं है। घर को चलाने के लिए घर के हर सदस्य के दिल में घर करना पड़ता है। घर का मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। सुबह उठो तो प्रार्थना करना मत भूलो। सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। सारे फूल सुबह ही खिलते हैं। ज्यादातर बच्चे सुबह जन्मते हैं। मरीज की पीड़ा सुबह सुबह कम हो जाती है। सुबह झगड़े कम होते हैं। सुबह उठते ही किसी के घर में आग लगाने का काम मत करो। सुबह आग नहीं सिर्फ भगाओ। आग लगाने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है, आखिर इतनी भी क्या जल्दी है। सत्ता को लेकर भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ और बाहुबली विजयी रहे, लेकिन उन्होंने जीता हुआ राज्य वापस भरत को लौटा दिया। राम ने रावण को जीता और लंका का राज्य विभीषण को लौटा दिया। कृष्ण ने कंस को जीता
और मथुरा का राज्य उग्रसेन को लौटा दिया। आधुनिक युग में भी लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान से युद्ध जीता और उनकी जमीन उन्हें लौटा दी। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से युद्ध जीता और उनका साजो सामान उन्हें लौटा दिया। जीतना और लौटा देने की परंपरा भगवान बाहुबली से शुरू हुई। परीक्षा लेनी है तो खुद अपनी लो। दूसरे की परीक्षा लेना आसान है, लेकिन खुद अपनी परीक्षा लेना और उसमें खरे उतरना आसान नहीं है। कभी वक्त निकालकर अपने मन की परीक्षा भी लो कि आखिर वह क्या है और कहाँ है। मन की परीक्षा दिन में नहीं, रात में लेना। रात में जब तुम अकेले हो, बिस्तर पर लेटे हो, तब देखना कि क्या याद आ रहा है, मन क्या मांग रहा है। एकांत के क्षणों में मन जहां जा रहा है, समझ लेना मन वहीं फंसा है। मौत से बचने की कोशिश करने की बजाय पाप से बचिए। जिंदगी कुछ ऐसी गुजारिए कि मृत्यु महोत्सव बन जाए। आपको पता है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन वाला बोर्ड यहाँ कोई काम नहीं आता। मृत्यु से घबराए मत, वो यूं भी आनी है और यूं भी आनी है। जो चीज आनी ही है उससे आनाकानी करना नादानी है। कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, भक्ति करना मत छोड़िए। घर गृहस्थी के क्रियाकलापों में कितने भी बिजी क्यों ना हो, धर्म ध्यान करना मत छोड़िए। तुम कहते हो ना कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए सुबह की प्रार्थना नहीं कर पाया। मैं पूछता हूँ कि आज तुम बहुत परेशान हो तो क्या आज भोजन नहीं करोगे? तुम आज बहुत बिजी हो तो क्या आज तुम सांस नहीं लोगे? जिंदा रहने के लिए सांस लेने की भी फुर्सत न हो तो भी सांस लेनी ही पड़ती है। अगर आप सास हैं तो अपनी बहू को इतना प्रेम दे कि बहू अपने पीहर के फोन नंबर ही भूल जाए। अगर आप बहू हैं तो अपनी सास का इतना आदर करें कि सास अपनी बेटी का नाम लेना ही भूल जाए। अगर आप बाप हैं तो अपने बेटे को ऐसे संस्कार दे जो उसे भवसागर से तार दे। और अगर आप बेटे हैं तो ऐसा जीवन जिए कि दुनिया तुम्हारे माँ बाप से पूछे कि आखिर किस तपस्या के फल से तुमने ऐसा होनहार बेटा पाया है। बाप ने सोचा गरीबी क्या होती है, बेटे को दिखाना चाहिए। बेटे को लेकर वह गांव गया। 2 दिन गरीबों के बीच रहा। पूछा, बेटे गांव में गरीबों को देखकर क्या सीखा? बेटा बोला, पिताजी हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास 4 कुत्ते हैं। वे हमसे कितने अमीर हैं। हम हर चीज बाजार से लाकर खाते हैं, वे खुद उगाते हैं। वे हमसे कितने अमीर हैं। हमें एसी में भी नींद नहीं आती, वे कहीं भी सो जाते हैं। वे हमसे कितने अमीर हैं। पिताजी, अच्छा हुआ हम गांव गए, वरन हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने गरीब हैं। गाड़ी को बनाता कोई और है, चलाता कोई और है, बैठता कोई और है। धर्म को बनाता कोई और है, चलाता कोई और है और जीता कोई और है। धर्म की गाड़ी को तीर्थंकर बनाते हैं, आचार्य मुनि चलाते हैं और श्रावक श्राविका इस गाड़ी में सफर करते हैं। आचार्य समंत भद्र की वाणी है, धार्मिकों के बिना धर्म नहीं रह सकता। धर्म रथ के 2 पहिए हैं, एक मुनि और दूसरा श्रावक। मनुष्य जीवन एक पड़ाव है, अतः यहाँ से आगे की यात्रा पूरी सोच समझ के साथ होनी चाहिए। अगर गलती से भी काम ना ट्रांसपोर्ट या फिर वासना की बस का टिकट कटा लिया तो खेल खत्म हो जाएगा। रात में बस द्वारा लंबा सफर कर रहा मनुष्य पड़ाव पर सावधानी से बस का चयन करता है। ठीक ऐसी ही सावधानी हमें इस पड़ाव पर बरतनी है। अगर ऐसा न हुआ तो फिर बैक टू पवेलियन, यानी फिर नरक निगोद। लोग पूछते हैं, मुनिश्री 13-14 साल की उम्र में आपको वैराग्य कैसे हो गया? न विवाह किया, न संसार देखा, आखिर क्या देखकर आपने संसार छोड़ दिया? मैं कहता हूँ तुम्हारे जैसे लोगों के रोते हुए चेहरों को देखकर ही मैंने संसार छोड़ दिया। संसार में कोई भी तो हंसता हुआ नहीं दिखता, सब रो रहे हैं। बाहर से जो सुखी है वह भी भीतर से रो रहा है।
तुम्हारे चेहरों को देखकर मैंने अंदाज लगा लिया कि संसार में सुख नहीं है और मैंने संसार छोड़ दिया। जीना एक कला है, हंसते हुए जीना इससे भी बड़ी कला है। हंसाते हुए जीना और भी बड़ी कला है, पर हंसते हुए मरना सबसे बड़ी कला है। जब तुम पैदा हुए तो दुनिया हंस रही थी और तुम रो रहे थे। अब कुछ ऐसा करो कि जब तुम मरो तब दुनिया रोए और तुम हंसो। रोते हुए पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, वरन रोते रोते जीना और रोते रोते मर जाना ये दुर्भाग्य है। शरीर पर किसका अधिकार है? माँ कहती है, मैंने इसे 9 माह पेट में रखा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। बाप कहता है, मैं न होता तो पुत्र पैदा ही नहीं होता, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। पत्नी कहती है, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ, इसलिए इस पर अब मेरा अधिकार है। आदमी एक दिन मर जाता है, शरीर को शमशान में रख आते हैं, तो शमशान कहता है, इस पर अब मेरा अधिकार है। अब आप ही विचार करें कि इस शरीर पर आखिर किसका अधिकार है। आज श्रावक के आचार विचार और खान पान में तेजी से गिरावट आ रही है। क्या इसे रोका जा सकता है? जी हाँ, कैसे? जैन समाज में एक परंपरा है कि जब मुनि आचार्य आहार लेते हैं तो उनका आहार देखने के लिए पूरा समाज आता है और देखता है कि मुनि क्या खा रहे हैं। समाज सामने खड़ा हो तो मुनि सजग रहता है। अगर मुनि आचार्य भी तय कर ले कि जो श्रावक उन्हें आहार देता है, नमोस्तु करता है, उन्हें सुनता है, उस श्रावक के घर वे अचानक कभी भी जा धमकेंगे और देखेंगे कि श्रावक क्या खा रहा है। अगर ऐसा होता है तो श्रावक का खान पान, आचार विचार रातों रात सुधर जाएगा। भूख और प्यास रोग है तो अन्न और पानी दवा। कड़वी दवा व्यक्ति उतनी ही खाता है जितनी अनिवार्य हो। भोजन भी विवेक से करो। जीभ जो मांगती है वह मत दो, पेट जो मांगता है वह दो। बहुत बोलने और बहुत खाने से जीभ बिगड़ती है। आंख सुधरने से मन सुधरता है, जीभ सुधरने से जीवन सुधरता है। जिसकी जीभ सुधर गई समझ लेना उसका जीवन भी सुधर गया। भ्रूण हत्या पाप है। आज जिस कन्या भ्रूण हत्या की चर्चा देश भर में चल रही है, उसकी जिम्मेदार शिक्षित माताएं हैं। आज की मां डॉक्टर को सुपारी देकर खुद अपनी संतान की हत्या करवाती है। ये शरीर से स्त्री तो है, किंतु इनमें मां का दिल नहीं है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या का धंधा गांव शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस घर में भ्रूण हत्या हो वह घर घर नहीं, स्लॉटर हाउस है। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। एक वे जिनका मानना है कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है, ये मिथ्या दृष्टि है। दूसरे वे जिनका मानना है कि भाई मेरा मेरा है और तेरा तेरा है, ये सम्यक दृष्टि है। तीसरे वे जिनका मानना है कि भाई तेरा तेरा ही है, मेरा भी तेरा है, ये संत दृष्टि है। और चौथे वे जिनका मानना है कि न मेरा है न तेरा है, ये सब एक झमेला है, ये हंस दृष्टि है। इन चारों में आप कौन हैं? गृहस्थ आश्रम चिंता और चिता का घर है। कभी संपत्ति की चिंता तो कभी संतान की चिंता। जो मिला उसकी देखभाल की चिंता, जो नहीं मिला उसे पाने की चिंता। संतान की पढ़ाई की चिंता। लड़का फेल हो गया तो चिंता, पास हो गया तो नौकरी की चिंता, नौकरी मिल गई तो छोकरी की चिंता, छोकरी मिल गई तो गोचरी भोजन की चिंता। चिंता ही चिता है। फर्क केवल इतना है कि चिता सिर्फ तन को जलाती है और चिंता तन मन दोनों को जलाती है। जिंदगी में बदलाव जरूरी है। सिर्फ 2 लोग हैं जो कभी नहीं बदलते, एक तो मूर्ख और दूसरा मुर्दा। अगर आप कहते हैं कि मैं जहां हूं वहां कोई नहीं पहुंच सकता, तो इसका अर्थ हुआ कि आप अपना प्रमोशन नहीं चाहते। सीढ़ी और सड़क बैठने के लिए नहीं होती, इन पर चलते रहना जरूरी है। बदलाव का यह मतलब नहीं है कि हम अपने अतीत को भूल जाएं,
बदलाव का मतलब गतिशीलता। पानी ठहर जाए तो गंदा हो जाता है, जीवन ठहर जाए तो धुंधला हो जाता है। जिस घर को तुमने खून पसीना एक करके बनवाया है, तुम देखना एक दिन डंडा और कंडा के साथ घर से बेघर कर दिए जाओगे। मुझ तरुण सागर का निवेदन सिर्फ इतना है कि डंडा और कंडा के साथ घर से निकाले जाओ। इससे अच्छा है कि पहले ही पिच्छी कमंडल के साथ निकल जाओ या फिर पिच्छी कमंडल धारी की सेवा में लग जाओ। कहिए, क्या ख्याल है? कुछ लोग कहते हैं कि तरुण सागर जी कथा में बहुत हंसाते हैं। मैं कहता हूँ, अरे बाबा, ये सत्संग क्या हंसने के लिए है? प्रवचन सुनने के बाद रोना आना चाहिए कि अब तक का मेरा जीवन यूं ही खाने पीने और सोने में चला गया। कथा को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि गुनना भी है। और फिर मैं कथा कहाँ, मैं तो जीवन की व्यथा सुनाता हूँ। गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। जीवन में महान कार्य स्वतः ही संपन्न नहीं होते, उनके लिए प्रयास करना पड़ता है। सम्मेद शिखर या वैष्णव देवी की यात्रा के लिए जब 70 साल की कोई बूढ़ी माँ या 7 साल का कोई बच्चा ऊपर चढ़ता है तो उनकी नजरें केवल ऊपर रहती हैं। वे न तो नीचे देखते हैं न पीछे। संकल्प की शक्ति के दम पर ही वे बिना सांस खोए ऊपर चढ़ जाते हैं। जिंदगी की विकास यात्रा को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए ऐसे ही दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। लोग संत का प्रवचन सुन रहे थे। संत ने कहा, दान सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी सेवा है। पास में ही बैठा एक व्यक्ति उठा और बोला, मैं 10,000 रुपये दान में देता हूँ। उसके ये कहते ही मुनि ने उसे मंच पर बुला लिया। ये है दान की महिमा। पैसा जब तक उसकी जेब में था तब तक वह आपके जैसा ही था, लेकिन दान देते ही वह इतना बड़ा हो गया कि मुनि के करीब जा बैठा। एक बार चलनी ने सुई से कहा, बहन, बुरा मत मानना, तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुम में छिद्र है। चलनी की बात सुन सुई मुस्कुराई और बोली, मेरी बड़ी बहन, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हें मेरा छोटा सा छिद्र तो दिख गया, और तू जो स्वयं छेदों से भरी पड़ी है इसका तुझे पता नहीं। हमारी जिंदगी का भी यही हाल है। हमें दूसरों की थाली में पड़ी इल्ली तो दिख जाती है, लेकिन अपनी थाली में पड़ी हुई बिल्ली नहीं दिखती। आदमी से ज्यादा मूर्ख और कोई जानवर नहीं। जानवर अपनी प्रकृति में जीता है, उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना पता है, लेकिन आदमी को नहीं पता कि उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना। विज्ञापन के बलबूते आप जानवर को कुछ भी नहीं खिला सकते, लेकिन इंसान को खिला सकते हैं। टीवी पर अंडे का विज्ञापन आता है, आदमी अंडा खाना शुरू कर देता है। शराब का विज्ञापन आता है, शराब पीना शुरू कर देता है। आदमी की प्रकृति है शाकाहारी। क्रोध की कई किस्में हैं। एक बेहद क्रोध है जो पत्थर पर खींची गई रेखा के समान होता है। दूसरा बहुत क्रोध है जो ईंट की रेखा के समान होता है। क्रोध की एक तीसरी किस्म भी है जो मामूली क्रोध कहलाती है। ये क्रोध रेत पर खींची गई रेखा के जैसा हल्का होता है। क्रोध की चौथी किस्म है मीठा क्रोध, जो कि जल पर खींची रेखा के समान क्षणिक होता है। गृहस्थ जीवन में सिर्फ मामूली क्रोध और मीठा क्रोध ग्राह्य है। बेहद क्रोध और बहुत क्रोध हर हाल में त्याज्य है। माँ मंदिर है, माँ मूर्ति है, माँ शक्ति है, माँ भक्ति है, माँ विश्वास है, माँ प्रकाश है, माँ शिक्षिका है, माँ संरक्षिका है। गंगा जल के जैसा कोई जल नहीं, माँ के दिल के जैसा कोई दिल नहीं। गंगा का जल निर्मल है, माँ का दिल कोमल है। माँ से मायका, माँ से जायका है। माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है। माँ की जितनी उपमाएं दी जाएं कम है, माँ की जितनी दुआएं ली जाएं कम है। व्यक्ति ने सोचा, समुद्र में स्नान कर लूं तो सभी तीर्थों के स्नान का फल मिल जाएगा। समुद्र के किनारे गया और बैठ गया।
शाम होने को आई लेकिन वह अब भी बैठा है। किसी ने पूछा, नहाते क्यों नहीं? बोला, मैं सोचता हूँ कि लहरें उठना बंद हो जाए तो फिर नहाऊं। समुद्र में नहाना है तो लहरों का त्रास तो सहना ही पड़ेगा। धर्म ध्यान करने के लिए उस दिन का इंतजार मत करो जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, क्योंकि ऐसा दिन कभी आने वाला नहीं है। किसी ने पूछा है, मुनिश्री, जब कोई श्रद्धालु आपके पैर छूता है तब आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ आज कोई पैर पर सिर रख रहा है तो कल कोई सिर पर पैर भी रख सकता है। इंसान को मान अपमान में संभाव रखना चाहिए। दूसरी बात, मैं सोचता हूँ मैंने भी कभी महापुरुषों के पैर छुए होंगे, उसका ही फल है कि ये आज मेरे पैर छू रहे हैं। तीसरी बात, मैं सोचता हूँ ये आचरण के कारण मेरे चरण छू रहे हैं, मुझे आचरण से डिगना नहीं है। मनुष्य स्वयं अपना शिक्षक है। क्या तुम ये समझते हो कि तुम एक शिशु को भी कुछ सिखा सकते हो? नहीं, तुम नहीं सिखा सकते। अभिभावक होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें सुयोग देना और बाधाओं को दूर करना। एक वृक्ष बढ़ रहा है, क्या तुम उस वृक्ष को बढ़ा रहे हो? नहीं, तुम सिर्फ इतना कर सकते हो कि समय समय पर उसे खाद पानी दो तथा उसके चारों ओर एक घेरा बना दो ताकि उसे पशु न चर पाए। पिता होने के नाते अपने बच्चों की बेहतर परवरिश करना तुम्हारा फर्ज है। उन्हें पढ़ाना लिखाना, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाना भी तुम्हारा ही फर्ज है। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, ये भी तुम्हारा ही फर्ज है। इससे भी बड़ा फर्ज है उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना, एक ऐसा इंसान जो इंसानी मूल्यों की बेहतर कद्र करना जानता हो, एक ऐसा इंसान जो बचपन में परवरिश करने वालों की बुढ़ापे में परवरिश करना जानता हो। छोटा बालक माँ से प्रेम करता है, कोई 1000 रुपए दे तो भी माँ की गोद नहीं छोड़ता। थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ को भूलने लगता है, अब उसे खिलौने से प्रेम हो गया, माँ के बुलाने पर भी नहीं आता। थोड़ा और बड़ा हुआ तो दोस्तों से प्रेम हो गया, स्कूल गया तो पढ़ाई और पुस्तकों से प्रेम हो गया, डिग्रियां मिली, नौकरी लग गई तो नौकरी से प्रेम हो गया, फिर किसी छोकरी से प्रेम हो गया, बुढ़ापा आया और सबने साथ छोड़ दिया, तब कहीं भगवान याद आए। धंधा कोई भी हो, हर धंधे में पाप होता है। पैसा पाप लाता है। जैसे समुद्र शुद्ध जल से नहीं भरता, उसे गंदे नदी नालों का जल भी लेना पड़ता है, वैसे ही ईमानदारी से पेटी और तिजोरी नहीं भरती। हाँ, पेट जरूर भरा जा सकता है। 100 रुपए कमाते हो तो 5 रुपए धर्म पुण्य में जरूर लगाओ। अपने हाथ से जो दान दोगे वही साथ में जाएगा, बैंक में रखा साथ नहीं जाएगा। संत मुनियों का चरित्र अद्भुत है। तुलसीदास ने साधु के चरित्र को कपास के फूल की उपमा दी। तो किसी ने पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? फूलों का राजा तो गुलाब है, उसकी उपमा क्यों नहीं दी? गोस्वामी ने कहा, गुलाब सुंदर है लेकिन उसमें 2 बातें हैं, एक तो कांटे हैं और दूसरा बाद में वो किसी काम नहीं आता, जबकि कपास का फूल अपने अस्तित्व को मिटाकर मनुष्य के तन को ढकता है। कर्तव्य ही धर्म है, लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को पहचानना है, तभी धर्म, समाज और देश आगे बढ़ेगा। बोतल का दूध पीकर और होटल का खाना खाकर जो पीढ़ी पल बढ़ रही है, उससे आप धर्म, संस्कृति और संस्कार की पैरवी की उम्मीदें कैसे कर सकते हैं? दिगंबर जैन परंपरा में एक संत हुए, आचार्य शांतिसागर जी। वे बड़े तपस्वी और सिद्ध पुरुष थे। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया तो उनके एक शिष्य ने उदास मन से पूछा, महाराज अब हम किसके सानिध्य में रहेंगे? आचार्य ने कहा, मैं किसकी शरण में हूँ? शिष्य बोला, धर्म की। आचार्य ने कहा, बस तुम्हें भी धर्म की शरण में रहना है, मेरे जैसे कितने ही आएंगे।
और जाएंगे पर धर्म का सानिध्य शाश्वत है। दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उनमें एक हिंदुस्तानी बच्चा था और दूसरा अमेरिकन। अमेरिकन बच्चे ने कहा, हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वहाँ शादियाँ भी ईमेल से होने लगी हैं। बात सुन हिंदुस्तानी बच्चा मुस्कुराया और बोला, होती होंगी तुम्हारे देश में ईमेल से शादी, हमारे देश में तो आज भी फीमेल से ही शादी होती है। सच है, हिंदुस्तान का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। मच्छर और मोबाइल आज की दो बड़ी परेशानियां हैं। इन दोनों ने आदमी का जीना हराम कर रखा है। मच्छर इंसान को रात में चैन से सोने नहीं देता और मोबाइल दिन में आराम से बैठने नहीं देता। मच्छर और मोबाइल दोनों आदमी को बेचैन करते हैं। गांव हो या शहर, अमीर हो या गरीब, इन दोनों की पहुंच सब जगह है। अंधे के हाथ में टॉर्च, बहरे के हाथ में रेडियो, गूंगे के हाथ में माइक और भिखारी के हाथ में मोबाइल। वाह, क्या जमाना आया है। मुनि का भोजन तो नीरस होता है मगर जीवन सरस होता है, और गृहस्थ का भोजन तो सरस होता है लेकिन जीवन नीरस होता है। गृहस्थ जीवन में सुविधाएं तो पूरी हैं मगर सुख थोड़ा भी नहीं है, और साधु जीवन में सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है मगर सुख भरपूर है। गृहस्थ साधनों में जीता है, संत साधना में जीता है। वासना का विनाश उपासना से होता है और उपासना का जन्म साधना से होता है। जगह नहीं, अपने स्वभाव को बदलना है। जगह बदलने से स्वभाव नहीं बदलता। स्वभाव बदल लो तो फिर जगह बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या स्कूल बदल लेने से क्लास बदल जाती है? नहीं, स्कूल तो कोई भी बदल सकता है लेकिन क्लास तो पास होकर ही बदली जा सकती है। हमें स्कूल नहीं, क्लास बदलनी है। इसके लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। हमें स्थान नहीं, अपने स्वभाव को बदलना है। शिक्षा का फल दीक्षा है, विद्या का फल विनय है, स्वाध्याय का फल संत सेवा है। जो संत मुनि के आगमन पर उनके स्वागत में खड़े नहीं होते, उनका अगला जन्म अजगर की योनि में होता है। अजगर की विशेषता होती है कि वह आलसी होता है। वह ना हिलता है ना डुलता है, बस पड़ा रहता है। जो संत मुनियों को देखकर न उठ खड़ा हो न झुके तो वह अजगर ही तो हुआ। जीवन को आशा की दृष्टि से देखो, निराशा की आदत छोड़ दो। हर अंधेरी रात में चमकते हुए तारे और हर काले बादल में चमकती हुई बिजली का गोटा जड़ा है। गुलाब की झाड़ी में कांटे मत गिनो, फूल गिनो, क्योंकि जो कांटे गिनने में रह जाते हैं उनके लिए फूल भी कांटे हो जाते हैं। संसार में सुख से अधिक दुख, स्वर्ग से अधिक नरक है। ज्ञानी तो वह है जो दुख में सुख और नरक में स्वर्ग खोज लेते हैं। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत चाहिए। जिधर दुनिया बह रही है उधर तुम भी बह गए तो इसमें क्या बहादुरी है। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो मुर्दा भी कर लेता है, लेकिन गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा करने के लिए भुजाएं चाहिए। जिधर दुनिया बह रही है उधर तुम भी बहोगे तो मुर्दा कहलाओगे। मर्द कहलाना है तो प्रवाह के विरुद्ध बहना सीखो। डूबना तो मुर्दे को भी आता है। भुजाओं की ताकत तो इस बात में है कि तुम तैरना जानते हो। समाज और देश को ऊंचा उठाना है तो गरीबी और निरक्षरता, इन दोनों को खत्म करना होगा। गरीबी व निरक्षरता समाज और देश के लिए अभिशाप है। ये केवल निरक्षर और गरीब व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि समाज, देश और विश्व के लिए अभिशाप बन जाती है। सभी समस्याओं को हल करने का एकमात्र उपाय साक्षरता ही है। देश के पढ़े लिखे व्यक्ति दो अनपढ़ को साक्षर बनाने का संकल्प करें तो निरक्षरता का यह अभिशाप खत्म हो सकता है। किसी ने पूछा, आपको हजारों की भीड़ सुनने आती है लेकिन बदलता क्या है? हर बार लोग सुनते हैं और अपनी दुनिया में लौटकर वही सब करने लगते हैं।
जिससे परेशान होकर आपके पास आते हैं। क्या वाकई लोग बदलते हैं? मैंने कहा, कथा प्रवचन परिवर्तन के माध्यम है। सुनने वालों के लिए भी अपने दायित्व हैं, लेकिन हजार के हजार कभी बदलना संभव नहीं हुआ है। 1000 सुनेंगे, 100 गुनेंगे, 10 चुनेंगे और एक ही बदलेगा। ताने मारना और आंख मारना मर्यादा के खिलाफ है। दुनिया में जितने लोग ताने मारने से मरते हैं, उतने शायद अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरते होंगे। जो आंख मारना और ताने मारना इन दोनों को संभाल लेता है, वही आदर्श गृहस्थ होता है। अपनी आंखों और जुबान को संभाल कर रखना चाहिए। सारी गड़बड़ियां इन्हीं से शुरू होती हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो ज्यादा खुश मत होना। जन्मदिन मनाना जरूर मनाना, लेकिन इस दिन ये भी याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी का 1 साल कम हो गया है। मौत एक कदम तुम्हारे और करीब आ गई है। जन्मदिन पर हम गुजरे हुए वर्षों के बारे में न सोचें, बल्कि आने वाले वर्षों के बारे में सोचें कि जीवन में ऐसा क्या रह गया है जिसे करना था और हम अब तक नहीं कर पाए। आज जन्मदिन मनाने की परंपरा चल पड़ी है। लोग तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मोमबत्तियां बुझाते हैं। मोमबत्तियां बुझाना क्या दर्शाता है? वक्त गतिशील है, घड़ी के कांटे चलते रहते हैं। आदमी जन्मता है, जीता है और मर जाता है। मौत के दफ्तर में छुट्टियां कहाँ होती हैं? समय की कटोरी कभी खाली नहीं होती। चाहे जितना निकालो, वक्त को बदलने में देर नहीं लगती। आज वक्त उनका है, सब्र रखो, कल वक्त तुम्हारा भी होगा। राजीव गांधी का कभी वक्त अच्छा था, सोनिया गांधी का आज वक्त अच्छा है। मेरे देश के राहुल, तू परेशान क्यों होता है? कल तेरा भी वक्त अच्छा होगा। अगर जिंदगी में आप किसी अवसाद या डिप्रेशन के शिकार हो तो नशे की शरण में जाने, नींद की गोलियां खाने या फिर रोने के लिए किसी का कंधा तलाशने के बजाय बस एक काम करना, घंटा भर के लिए अपने भीतर में उतर जाना, ध्यान में खो जाना। वहां समाधि की एक ऐसी लहर आएगी जो तुम्हारे जीवन के तमाम दुख तकलीफ को अपने साथ बहाकर ले जाएगी। निंदा करना पाप है, निंदा सुनना और भी बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का कचरा तुम्हारे घर डाल दे, तो क्या तुम उससे खुश होकर उसे चाय पिलाओगे? नहीं ना। तो फिर जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी की निंदा करता है, तो तुम खुश होकर उसे क्यों सुनते हो? वह तुम्हारे कान में कचरा डाल रहा है और तुम खुश हो रहे हो। तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं देखा। और हाँ, अगर फिर भी निंदा सुनने का शौक है, तो एक काम करिए, अपने कान के ऊपर के हिस्से में डस्टबिन और नीचे प्लीज यूज मी भी लिखवा लीजिए। दुनिया में जो बड़े पाप हो रहे हैं, उन्हें कौन कर रहा है? भूखे पेट का आदमी नहीं, खाली पेट का आदमी तो पेट भरने जितना ही पाप करता है। लेकिन ये जो भरे पेट का आदमी है ना, वह पेटी और कोठी भरने जितने बड़े बड़े पाप करता है। महावीर वाणी है, ईमानदारी से पेट भरा जा सकता है, पेटी और कोठी नहीं। याद रखना, आदमी पहले तो अमीर होने के लिए बड़े पाप करता है और फिर अमीर होकर अपनी अयाशी पर पाप करता है। चिंता और मक्खी एक जैसी होती है। इन दोनों को जितना उड़ाएंगे उतनी ही ज्यादा परेशान करेगी। चिंता का भूत जिसके पीछे पड़ जाता है, वह जीते जी मर जाता है। चिता तो सिर्फ मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जिंदा आदमी को रेशे रेशे जलाती रहती है। चिंता का समाधान सिर्फ चिंतन है। चिंतन के चंदन का लेप करेंगे तो ही चिंता का दाह दूर होगा। भय से बचें। भय का भूत सबसे बड़ा भूत है। रात में किचन में जाकर पानी पीने में डर लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि वहां कोई भूत है। ऐसे समय में सोचना, अरे जो वहां है वो यहाँ भी तो आ सकता है। फिर डर क्यों? डर के कारण हम रोज मरते हैं। शपथ खाओ, मैं मरने से पहले नहीं मरूंगा और जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मरूंगा। समय बड़ा कीमती है, इसे कोई नहीं खरीद सकता।
समय धन है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम समय का उतना सम्मान करते हैं जितना कि पैसे का करते हैं? कुछ लोग मिनटों को बचाने के लिए घंटे नष्ट कर देते हैं और कुछ लोग पैसों को बचाने के लिए जिंदगी को खत्म कर देते हैं। इन्हें आप क्या कहेंगे? कुछ अच्छा करने को कहो तो लोग कहते हैं क्या करें, समय नहीं मिलता। मैं कहता हूँ समय मिलेगा नहीं, समय में से समय निकालना पड़ता है। महिलाओं में कई खूबियों के साथ एक खामी भी है, इनको कोई बात पचती नहीं है। स्त्रियों से कोई बात छिपती नहीं है, इसलिए कहते हैं जो बात पूरे गांव में फैलानी हो किसी एक स्त्री को बता दो, बस फिर तुम चिंता छोड़कर आराम से चादर तानकर सो जाना। जब तुम सोकर उठोगे तो बात पूरे गांव में फैल चुकी होगी। इस वुमन न्यूज चैनल का सामना आज तक नहीं कर पाया। हाँ, बात बताते वक्त इतना जरूर कह देना, बहन किसी से कहना मत। बेंगलोर फूलों का शहर है। इस बाग के शहर के लोगों के दिलों में मैं आग लगाने आया हूँ, एक ऐसी आग जो जिंदगी के सारे पाखंडों को भस्मीभूत कर देगी। मैं चाहता हूँ जिंदगी के वृक्ष पर सिर्फ गुलाब के फूल ही ना खिले, बल्कि सत्यम शिव सुंदर के फल भी लगे। मैं अपने प्रवचनों में फूलों की पंखुड़ियां नहीं बिखेरूंगा, बल्कि आग के ऐसे शोले बरसाऊंगा जिसमें से गुजर कर जीवन कांच से कुंदन बन जाएगा।